चैनल को देखने से पहले लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, आइकन बेल पर क्लिक करें, ऑल पर प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। गॉड ब्लेस यू। बाइबल के अंदर बहुत गहरी बातें बताई गई हैं और उन बातों को जानना और मानना बहुत जरूरी है मसीही जीवन में। यदि हमें स्वर्ग जाना है और बचना है, अपनी आत्माओं को बचाना है, तो हमें बाइबल को बड़ी बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा और बाइबल की बातों को मानना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में जो लिखा है वो यूं ही नहीं लिखा है। बाइबल में जो बातें लिखी हुई हैं, बाइबल में जो बातें लिखी हुई हैं वो इसलिए लिखी हुई हैं कि उन्हें हम पढ़ें, सुने और माने। और जब हम पढ़ेंगे, उसको सुनेंगे और उसको मानेंगे तो निश्चित स्वर्ग में जा पाएंगे। लेकिन अगर हम पढ़ करके, सुन करके अगर उसको नहीं मानते हैं या अनसुना करते हैं या अनदेखा करते हैं, तो क्या होता है कि हमारी आत्मा जो है नष्ट हो जाएगी। उस समय हम कहेंगे कि ऐसा क्यों हो गया। तब फिर प्रभु बताएगा, ऐसे स्क्रीन खोलेगी बड़ी और वो बताएगा, यहाँ तूने ये किया, यहाँ तूने ये किया, तेरे को सिखाया गया, तेरे को बताया गया, लेकिन तूने माना नहीं। प्रभु सब कुछ दिखाएगा बकायदा प्रूफ के साथ। वहां पर हमारी हार्ड डिस्क जो है परमेश्वर के पास है। सारा रिकॉर्ड, पैदा होने से लेकर मरने तक का पूरा रिकॉर्ड हमारी जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर पाया जाएगा और परमेश्वर खोल करके दिखाएगा सारी बातों को। तो हमें बहुत अलर्ट रहना है। चर्च, आप सुन रहे हैं मेरी बातों को? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। तो आप लोग आशीषित हैं, वचनों से सुनकर उसको फॉलो करते हैं और हर संडे और बुधवार को गवाही आती है कि परमेश्वर ने आज आपके द्वारा हमसे बातें करी और हमें इन्हीं बातों की जरूरत थी और परमेश्वर ने आपके द्वारा हमसे बोला। तो मैं तो नहीं जानता आपकी क्या जरूरत थी, आपको क्या जानना था, लेकिन परमेश्वर जो है सब कुछ जानता है। और परमेश्वर मन को खोजने वाला, हृदय को जांचने वाला, वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। लिखा है, धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो एक भूखे, प्यासे और जरूरतमंद व्यक्ति को परमेश्वर तृप्त करता है। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और पिछले दिनों हमने संगति के बारे में बताया था। संगति के बारे में 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय और उसका हमने 14 से 18 तक पढ़ाया था और बताया था कि संगति के विषय में परमेश्वर क्या कहता है। आप सभी को याद है? कृपया हाथ उठा करके बताएं ताकि हम देख सकें कि आप लोग अलर्ट हैं, सुन पा रहे हैं। कैमरा ऑन करके हाथ उठाएं कि हाँ, हमने सुना था। तो आपने सीखा भी उससे कि हमको किन लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। संगति, बाइबल क्या कह रही है कि परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोगों के बीच में से निकलो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। तो बोले, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कथन है। तो संगति जो है एक बहुत मायने रखती है मनुष्य के जीवन में। संगति मनुष्य के जीवन में बहुत मायने रखती है। संगति करना, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी पास्टर के साथ, किसी विश्वासी के साथ संगति करने का और मिलने जुलने का, दोनों का अलग महत्व होता है। मिलना जुलना यानी हमारी मुलाकात हुई, 2 मिनट 4 मिनट के लिए हमने मुलाकात करी, उनसे बातचीत करी, कुछ बातों का लेन देन किया, सामान का लेन देन किया, कुछ भी किया, तो ये हमारी एक मुलाकात कहलाती है। लेकिन संगति करने का मतलब है कि उनके साथ बैठकर बातें करना, वार्तालाप करना, बातों का आदान प्रदान करना, ये संगति कहलाती है।
और अगर हम ज्यादा देर तक इस तरीके की संगति करते हैं तो निश्चित है उस संगति का प्रभाव आपके ऊपर आएगा, क्योंकि बाइबल के अंदर एक बहुत सुंदर बात लिखी हुई है। अगर हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 33 और 34 पद। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 33 और 34 पद क्या कहता है? उसमें ऐसा लिखा हुआ है, धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा न खाना, धोखा न खाना। पौलुस कह रहा है, भाइयों और बहनों, आपसे और मुझसे धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो आपको ये देखना है कि आप किस व्यक्ति के साथ संगति कर रहे हो। बहुत सारे व्यक्ति हमसे जब मिलते हैं तो ऊपर से और बातों से बड़े अच्छे दिखाई देते हैं, बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। ऐसा लगेगा यार इससे अच्छा प्रेमी आदमी तो कहीं है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। बहुत अच्छी बातें करता है, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ अवगुण है, अच्छी बातें उसके अंदर नहीं पाई जाती है, वो बहरूपिया टाइप का है, आपके सामने आकर बातों से, क्रियाकलापों से बड़ा अच्छा प्रदर्शित कर रहा है और आप प्रभावित होकर के उसके साथ संगति करने लगते हैं, तो लिखा है कि धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये एक बहुत गहरी बात है। मैं आपको एक बात बता दूं, जब चंदन का वृक्ष लगाया जाता है, चंदन का जो प्लांटेशन होता है, चंदन परभक्षी जीव होता है, तो चंदन के पास आंवले का पौधा लगाया जाता है ताकि वो आंवले से जो है अपने जो उसकी गुण है और खाना है वो आंवले से खींच लेता है। तो उसी रीति से जो पेड़ होता है आजू बाजू, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं और आप प्रैक्टिकल आप पता कर लीजिएगा जाकर के। और मैं और प्रैक्टिकल आपको बताता हूं, नीम के पेड़ के नीचे अगर मिर्च का पौधा लगा दो तो वो जो मिर्च रहेगी उसकी बहुत तीखी रहेगी, और अगर बिही के पेड़ के पास मिर्च का पौधा लगा दो तो उसमें तीखापन नहीं रहेगा, फीकी रहेगी। क्यों? क्योंकि जो मिर्च का पौधा है वो बिही के गुण को एब्जॉर्ब कर लेता है, नीम के गुण को एब्जॉर्ब करता है, तो उसके अंदर जो है वो चीजें आती। पौधा तक आजू बाजू से जो पौधे लगे रहते हैं उनके गुणों को एब्जॉर्ब करता है। तो आप अंदाज लगाइए कि हम मनुष्य जो है वो क्या एब्जॉर्ब नहीं करेंगे? हम मनुष्य के अंदर से एब्जॉर्ब नहीं करेंगे? सोचने वाली बात है। जब पौधे के गुण को एब्जॉर्ब करता है, तो मैं एक बार, एक प्रभु के दास है बर्नार्ड ब्लेसिंग, उनकी टेस्टमनी सुन रहा था। मैं दिखाऊंगा आपको, आज मेरा प्लान था दिखाने का, लेकिन हमारे यहाँ लाइट ने बहुत घंटों से लाइट गोल थी और उसके बाद भी हमने तैयारी करी। हमने कहा हमारा विश्वास है कि जब चर्च शुरू होगा लाइट आ जाएगी। तो हमारा ये प्रोग्राम था कि आज 8 बजे से 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाएंगे आपको। बहुत ही सुंदर फिल्म है और बर्नार्ड ब्लेसिंग का भी 1 घंटे का मैसेज है, उसको दिखाऊंगा मैं आपको। तो मैं जब उस वीडियो को देख रहा था तो उन्होंने बताया कि जो है मैं जो दान देता हूँ, मेरे पास कोई भी आता है, मैं बच्चों को, वो वैश्या के बच्चे थे, वो उनकी माँ वैश्या थी, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट थी, परमेश्वर ने उनको खींच लिया। बड़ी अद्भुत गवाही है। और उन्होंने बताया कि मैं कंजूसों से दूर भागता हूँ, कंजूसों से दूर भागता हूँ, कहीं कंजूसी की आत्मा मेरे अंदर प्रवेश ना कर जाए, कंजूसी की आत्मा। तो मैं चौंक गया और मैंने कहा कि ये संगति जो है, अगर कोई कंजूस व्यक्ति है तो 100% उसका प्रभाव हमारे ऊपर आ जाएगा। जब उतना बड़ा अभिषिक्त दास इस बात को बोल रहा है, तब मैंने उस पर बहुत मंथन किया, तो मैंने यही पाया कि पौधे भी जो हैं गुणों को एब्जॉर्ब करते हैं और हम जो मनुष्य हैं हम भी एब्जॉर्ब करते हैं।
चोरी करने वाले के साथ रहोगे, चोरी करना सीख जाओगे। नशा करने वालों के साथ रहोगे, नशा करने लग जाओगे। गाली देने वालों के साथ रहोगे, गाली देने लग जाओगे। बुराई करने वालों के साथ रहोगे, ऑटोमेटिक बुराई करना शुरू कर दोगे। ये संगति का प्रभाव, स्पिरिट क्या करती है, प्रभाव डालती है। तो हम क्या करते हैं, उसकी आत्मा को, प्रभाव को, उसकी आत्मा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो स्पिरिट हमारे अंदर इम्प्लांट हो जाती है, हमारे अंदर आ जाती है और वही गुण हमारे अंदर भी विद्यमान हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के दास कहते हैं, अभिषिक्तों की संगति करोगे तो अभिषेक इम्पार्ट होगा। अभिषेक भी इम्पार्ट होता है और दुष्ट आत्माएं भी इम्पार्ट होती है। आप तो यहाँ तक की बात कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं, भारत देश के अंदर ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनमें परमेश्वर की आत्मा का कार्य नहीं होता है। मैंने बहुत सारे अभिषिक्त सेवकों को उन संस्थाओं से जब जुड़ते देखा और उनकी सेवकाई को खत्म होते देखा, क्योंकि उन्होंने उस संस्था का अभिषेक उनके ऊपर जो था वो इम्पार्ट संस्था तक से इम्पार्ट हो गया। अगर आप किसी संस्था से, किसी संगठन से जुड़ जाते हो तो, या किसी पास्टर से या किसी विश्वासी से किसी के साथ भी जुड़ते हो तो इम्पार्टेशन शुरू हो जाता है। ये एक बहुत गहरी प्रक्रिया है और बहुत गहरी बात है और बाइबल इसी बात को जानती है, परमेश्वर जानता है और वो इसलिए कह रहा है पौलुस के माध्यम से कि धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अब एक मैं गहरी बात बताने जा रहा हूं। हमारे बहुत सारे विश्वासी भाई बहन हैं। अब मैं भी एक विश्वासी था और मैं बहुत सारे हमारे पास्टर थे, उनसे जुड़ा रहा, चर्च जाता था, सब कुछ करता था, लेकिन मेरे जीवन में कोई भी अभिषेक नहीं था, कोई भी अभिषेक नहीं था, किसी भी प्रकार से मैं यूज नहीं हो रहा था और जो उनके अंदर गुण थे वो मेरे अंदर आ रहे थे। मैं बहुत सारी बातों को एब्जॉर्व कर रहा था और मैं आपको क्या बताऊं, आपको मैं कुछ ऐसे उदाहरण दे सकता हूं। मैं एक बार अंकुर नरूला के चर्च गया। अंकुर नरूला के चर्च में एक प्रॉफिट, बाहर से प्रॉफिट आए हुए थे, तो जब उनकी मीटिंग अटेंड करने गया तो उनका एक असिस्टेंट है वो लीड कर रहा था। तो जब मैं उसको लीड करते देखा तो सेम कॉपी अंकुर नरूला की बोलने की स्टाइल, शब्द, हर चीज, इवन जो आवाज थी वो तक उसके अंदर से कॉपी होकर के निकल रही थी अंकुर नरूला की। तो आप, जब मैं इस बात को बोल रहा हूं, आपके अंदर प्रकाशन आएगा और आप इन बातों को समझने लग जाएंगे कि ये क्या चीज है। इम्पार्टेशन होता है, जिसके साथ ज्यादा अटैच रहोगे, जिसके साथ संगति करोगे, उसका इम्पार्टेशन आपके अंदर आएगा। संस्था के साथ आप जुड़ जाओगे, किसी ऐसी संस्था के साथ जहां सामर्थ का काम नहीं, अभिषेक का काम नहीं, पवित्र आत्मा को नहीं मानते हैं, कल आपके अंदर का अभिषेक खत्म हो जाएगा और उस संस्था का प्रभाव आपके ऊपर आएगा और आप भी उन्हीं संस्था की भाषा, उन्हीं संस्था की भाषा शैली, उन्हीं संस्था के विचार और उन्हीं संस्था के गुण गाने लग जाओगे। ये एक बहुत गहरी बात है, संगति करना। इसलिए बाइबल के अंदर संगति हमें सिर्फ पवित्र आत्मा की करनी है और उसके बाद अभिषिक्त, जो बहुत अभिषिक्त है, उनको जांच लेना है, परख लेना है और फिर उनके साथ संगति करना है। और फिर इसमें एक बहुत गहरी बात लिखी हुई है, उसके 34 पद में, धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। ये वर्ष इसी से रिलेट है। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर को जानने का मतलब क्या है? बाइबल पढ़ लिया, प्रार्थना कर लिया, गाने गा लिया, पास्टर बन गए, प्रचारक बन गए, अपोस्टल बन गए, तो क्या परमेश्वर को जान लिया? परमेश्वर को जानने का मतलब है परमेश्वर की संगति का प्रभाव आना और हम जो है परमेश्वर के स्वरूप में ढल जाएं। परमेश्वर को जानने का मतलब है, और यहां पर वो कह रहा है कि इस
अधर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो। यानी अगर आप गलत संगति करते हैं तो ये भी पाप है। अगर आप किसी पास्टर की या विश्वासी की या किसी अन्य जाति की गलत व्यक्ति की संगति करते हैं, अगर उसके अंदर अच्छे गुण नहीं पाए जाते हैं, वो अभिषिक्त नहीं है, और आप उसकी संगति करते हैं, उनका बड़ा आदर सत्कार ठीक है, चाय पीने नाश्ता खाना पीने तक ठीक है, लिमिटेड रहे, लेकिन ज्यादा देर उनसे वार्तालाप वचनों का आदान प्रदान न करे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे डिनोमिनेशन है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि क्या होता है मसीही लोगों के बीच में। तो कुछ ऐसे डिनोमिनेशन है, वो अलग ही उनकी डॉक्ट्रिन है। कुछ सिर्फ यीशु को मानते हैं, पिता को नहीं मानते, पवित्र आत्मा को नहीं मानते, कुछ यहोवा को मानते हैं, कुछ यहोवा माता को मानते हैं। अब वो जब आपके पास आएंगे और आपके साथ बैठेंगे और संगति करेंगे, वो आपको वचन समझाना शुरू कर देंगे और वो वचनों से इतना ठूस के आपके अंदर भर देंगे कि सिर्फ यीशु ही परमेश्वर है, कोई पिता कोई नहीं है और पवित्र आत्मा कोई नहीं है। और थोड़ी देर के बाद आपके अंदर वही बातें आने लगेंगी, हाँ ये बात सही बोल रहा है, क्योंकि उसने बहुत सारे वचन को कोट किया और आपको इतना कॉन्फिडेंस दिला दिया कि ये बात जो कह रहा है वो सही कह रहा है। और हुआ क्या कि आपने जब उसकी संगति करी तो उसके अंदर जो स्पिरिट थी, मसीह विरोधी की आत्मा, उसने क्या किया, आपको अपने गिरफ्त में ले लिया। मैं एक बार एक परमेश्वर का दास विलियम मोरियन ब्रैनहम करके उनकी बुक को पढ़ रहा था। उनकी बुक नहीं थी, एक बुक थी, परमेश्वर के सेना प्रमुख कुछ सफल हुए कुछ असफल क्यों, गॉड्स जनरल करके पार्ट 1 और पार्ट 2 बुक है। उसके अंदर सेवकों का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों बताया गया है। तो विलियम ब्रैनहम का जब मैं पहला पार्ट पढ़ा और उसका दूसरा पार्ट भी पढ़ा, तो उसके पहले पार्ट में बहुत सारी उसने गलत शिक्षा डाल दी है। बाइबल के वचनों को तोड़ मरोड़ कर अपने आप को एलिया बता दिया, अपने आप के लिए अंतिम नबी बताया और बहुत कुछ अपने आप को बताया और डॉक्ट्रिन के विषय में इतनी गंदी डॉक्ट्रिन बना दी। उसने मनुष्य को सांप की संतान बताया और बहुत कुछ बताया। तो जब मैंने उसको पढ़ लिया तो पढ़ने तक तो ठीक रहा, लेकिन पढ़ने के बाद मेरे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, कंडीशन आई, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि इस व्यक्ति ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। मेरे को उसको पढ़ने से ही प्रभाव आ गया मेरे अंदर, और जब मेरे अंदर ये प्रभाव आया तो मैं अपने प्रति बहुत जागरूक व्यक्ति था, क्योंकि मैं अपना जीवन बर्बाद करके आया था प्रभु के पास। तो जब मैंने पवित्र आत्मा की संगति किया, पूछना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि ये बहुत गलत शिक्षा दे रहा है। फिर मैंने उसके बीज को भी सुखा करके मार डाला अंदर से, और उस शिक्षा रूपी जो खमीर था उसको भी मारा मैंने अपने अंदर से, बहुत मशक्कत के बाद। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पढ़ने से, सुनने से, संगति करने से क्या होता है, प्रभाव आ जाता है। और यदि हम उनकी संगति करते हैं तो ये हमारे लिए पाप है। अगर हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ते हैं तो बीरिया के लोगों ने पौलुस की बात को ग्रहण नहीं किया। वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने उसकी बातों को वचन से मिलाया, और जब वचन से मिलाया और सही पाया तब उसकी बातों को ग्रहण किया। आज हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बताता है, कुछ भी बताता है। आजकल यूट्यूब, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में इतने मैसेज है, लोग बहुत सुनते रहते हैं। हम इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं, हमारे चर्च के भी लोग बहुत सारी शिक्षाओं को सुनते रहते हैं। जब कॉल आते हैं तो उनसे पूछते हैं तो बोले हम फलाने का सुनते, ढिमकाने का सुनते। तो हमने पूछा क्या पाया आपने, तो जवाब नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बाइबल कहती है कि अधर्म के लिए जाग उठो, पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूं, यानी जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता है, वचन की खरी शिक्षा नहीं देता है,
आत्मा से और अभिषेक से भरा हुआ नहीं है, उस व्यक्ति की उस व्यक्ति के अलावा किसी की संगति ऐसे व्यक्तियों की करना ही नहीं है। अभिषिक्त व्यक्ति करना, पहले उसको अपने जीवन में ठोक बजा ले, उसको परख ले, फिर उसकी संगति करे, नहीं तो आपका भी जीवन नष्ट हो जाएगा, नरकी हो जाएगा। बहुत सारे सेवक ऐसे हैं जो सिर्फ दान दशमांश और चंदा के लिए सेवकाई करते हैं। उन्होंने चर्च खोल रखा है, घर घर विजिट करते हैं, सिर्फ उनका उद्देश्य, उनके अंदर लालच की स्पिरिट है। समय जब तनख्वाह का होगा तो आपके घर पहुंच जाएंगे। इस विषय में परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया। यहूदा जो था इस्करियोती, जिसने यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया, आज ऐसे सेवक लोग भी पैसों की खातिर यीशु को बेच रहे हैं और सही शिक्षा, खरी शिक्षा से खुद भी वंचित है, और जिनको जो कलीसिया परमेश्वर ने उनको दी है, उन भेड़ों को खतर रहे हैं और दूध पी रहे हैं। क्या होगा? आप भी उनकी संगति कर रहे हो, उसी का प्रभाव आपके ऊपर भी आ रहा है। तो आपको ऐसी संगति से बहुत बच के रहना है। फिर यहाँ पर लिखा है, मैं आगे आपको एक वचन और पढ़ाना चाहूंगा। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और 2 वचन। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। बहुत गहरे गहरे वचन है। एक वचन को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा तो मेरे को कम से कम बहुत समय लगेगा, और समय का भी अभाव रहता है। तो हर टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, हर एक में विश्वास नहीं। अब ये अविश्वासियों, अन्य जातियों के लिए वचन नहीं कह रहा है। बाइबल टोटल विश्वासियों की बात कर रही है। विश्वासी और सेवकों के लिए ही बाइबल बताती है। तो सेवक कोई स्पेशल बन के नहीं आता है। सेवक पहले विश्वासी होता है, फिर उसके बाद में वो सेवक बनता है। तो सेवक भी एक विश्वासी होता है। और ऐसा लिखा हुआ है, हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहे। अब आप पहचानोगे कैसे? मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो मैं देखता था उनको कि बड़ा मीठा मीठा बोलते थे, अरे ब्रदर, अरे सिस्टर, अरे ऐसा और अरे वैसा, और इतना मीठा मीठा बोलते थे। ऐसा लगता था कि ऐसा लगता हमारे दिल के टुकड़े हैं, ये एक ठो अंग है। लेकिन क्या हुआ, हमें जब उनका असली रूप पता चला, तब पता चला कि यार ये क्या लोग हैं और कैसे सेवकाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बचना है। बाइबल स्पष्ट कह रही है। मैंने जब पिछले दिनों संडे को मैंने जब पढ़ाया था 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 से 18 पद, उसके अंदर बड़ी स्पष्टता से लिखा है। उसी वचन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आगे आपको। संगति के विषय में ये लिखा, टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहे, यानी आपको इनसे दूर रहना है, इनकी संगति नहीं करना है। अब टेढ़ा और दुष्ट मनुष्य कैसे, या अविश्वासी कैसे है, जिसमें परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं है, वो कैसे है, कैसे पता चलेगा? आपको प्रार्थना में और आत्मा में बलवंत बनना है, पवित्र आत्मा की संगति करना है। पवित्र आत्मा आपको बताएगा ये सही है कि गलत है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही सब कुछ जानता है। हमें बचाने के लिए वो दिया गया है हमारे सहायक के रूप में। अगर वचन भी आप सुनो तो पवित्र आत्मा से पूछ करके ग्रहण करो। किसी व्यक्ति से मिलो तो पवित्र आत्मा से पूछ करके मिलो। मैंने पिछले दिनों गवाही दी थी, गुलशन एस्तर को बाइबल नहीं दी परमेश्वर के एक दास ने, और जबकि गुलशन एस्तर को यीशु मसीह उस पहाड़ दिखा के लाए थे स्पिरिट में ले जा करके, और बोले थे यहां तू जाना और यहां से बाइबल ले लेना। और जब वो गई, उसने बताया कि मेरे को ऐसा ऐसा यीशु मसीह ने बताया था।
दिखाया था, उसने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया गुलशन एस्तर की छोटी सी बाइबल के लिए, जबकि बाइबल फ्री में बांट दी जाती है। वो प्रार्थना करने के लिए गया यीशु के पास और यीशु से पूछा कि प्रभु ये स्त्री आई है, ये बहन आई है, मैं इसको बाइबल दूं कि नहीं दूं? तब यीशु ने कहा दे दो। हम लोग बहुत कुछ दे देते हैं बिना पूछे, ये बहुत गहरी बात है। कोई आया इमोशनल हुआ, भैया ऐसी बात है, भैया घर में खाने को नहीं है, भैया मेरे को तनख्वाह नहीं मिली, संस्था तनख्वाह नहीं दे रही है, और ऐसा ऐसा उन्होंने रोया गाया और इमोशनल हो गए और हम जाकर के तुरंत दे दिया, ये भी एक पाप है। तो हमें परमेश्वर की आत्मा से पूछना है, जो 24 घंटे हर किसी व्यक्ति के साथ रहता है। उसने बाइबल के लिए, छोटी सी बाइबल जो फ्री में मुफ्त में दी जाती है लोगों को पढ़ने के लिए, उसके लिए पूछा। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि आप सब परमेश्वर की आत्मा से संबंध बनाए, परमेश्वर की आत्मा से पूछे, पवित्र आत्मा के साथ संगति और सहभागिता करें। पौलुस ने कहा है अपने वचन में, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता तुम सबके साथ यीशु मसीह की दूसरी आमद तक सदा लो होती रहे। आमीन करा है उसने। तो पवित्र आत्मा की संगति सबसे महत्वपूर्ण है। हर विश्वासी के जीवन में सबसे पहला स्थान, सबसे महत्वपूर्ण स्थान परमेश्वर की आत्मा का होना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा का सबसे पहला स्थान वो गुरु है, वो अगुआ है, वो प्रभु है, वो मित्र है, वो माता है, वो पिता है, वो सब कुछ है, वो अगुआ है हमारा। आज हम मनुष्य को वो स्थान देते हैं, परमेश्वर के दासों को वो स्थान देते हैं जो परमेश्वर की आत्मा का स्थान है, जिसे यीशु ने विनती करके पिता से हमारे लिए एक सहायक भेजा है, जो लिखा है आने वाली बातों को बताएगा, मेरी बातों में से ले लेकर तुम्हें बताएगा, अनंत जीवन के मार्गों में चलना सिखाएगा, हमारा अंधापन दूर करेगा, धुंधलापन दूर करेगा, बहरापन दूर करेगा। तो ऐसे महान परमेश्वर के साथ हम रहते हैं, वो ऐसा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हर किसी व्यक्ति के साथ, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक साथ रहता है। यथार्थ बच्चा जो अभी गाना गा रहा था, वो यीशु से बात करता है और उसके साथ यीशु उसकी मदद करते हैं, उसकी बड़ी सुंदर गवाही है। और बहुत सारे भाई बहन बच्चे हैं जिन्होंने गवाही दी कि यीशु से उन्होंने बोला कि हमें मारना पड़े, हमें डांटना पड़े, तो डांट नहीं पड़ी स्कूल में। वो हमारे साथ रहता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें बचाता है। तो हम लोगों को सबसे पहला स्थान यीशु को देना है, यानी यीशु की आत्मा को। वो पवित्र आत्मा ही यीशु है। तो जब हम यीशु को स्थान देंगे तो यीशु हमें सब कुछ बताएगा। वचन कोई बोल रहा है, हमने पूछा पवित्र आत्मा ये वचन जो बता रहे क्या एक्सप्लेन कर, सही बोल रहे हैं? आप पूछिए उनसे। पवित्र आत्मा बोले गलत समझा रहा है, बाइबल में ऐसा नहीं, ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। आप फट से समझ जाओगे और कान बंद कर लोगे अपना, क्योंकि खमीर और बीज न जाए अंदर, नहीं तो वो जाएगा, फिर अंकुरित होगा, जीवन को खराब कर देगा। कोई आया है हमारे पास, रोग आ रहा है, हम इमोशनल ना हो। इमोशनल रहने का मतलब है प्राण में रहना। जितने व्यक्ति इमोशनल रहते हैं वो प्राण में रहते हैं। हम मसीही लोगों को आत्मा में रहना है, स्पिरिट में रहना है, पवित्र आत्मा से पूछना है, पवित्र आत्मा क्या करे, पवित्र आत्मा बताइए, तब आगे कदम बढ़ाएं। तो ऐसा इसलिए लिखा हुआ है कि टेढ़े और हठीले मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। यानी जिसमें विश्वास नहीं है वो टेढ़ा और हठीला है। जिसमें विश्वास नहीं है वो टेढ़ा और हठीला है। अब ये तो बहुत गहरी बात हो गई। आप किसी को कैसे परख सकते हो कि इसके अंदर विश्वास है कि नहीं? इसको
उसको सिर्फ परमेश्वर का आत्मा ही परख सकता है कि इसके अंदर विश्वास है कि नहीं। चर्च, आप सुन रहे हैं मेरी बात को? हाथ उठा करके बताएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। तो अब विश्वास जिसके साथ आप संगति कर रहे हैं उसके अंदर विश्वास है कि नहीं? अगर नहीं है तो वो टेढ़ा और हठीला है। तो ये बात को पवित्र आत्मा ही बता सकते हैं और आप वचन के नॉलेज के द्वारा उसको परख सकते हो कि इसके अंदर विश्वास है कि नहीं। बाइबिल परखने के लिए बताती है भविष्यवाणियों को, भविष्यवक्ताओं को, परमेश्वर के दासों को परखा जाए, परखने के बाद ग्रहण किया जाए। बाइबिल बताती है तभी सेवक बने वो। और आज तो बहुत सारे सेवक बन गए हैं, तो उन्हें भी परखा जाए और फिर चुनाव किया जाए परमेश्वर की आत्मा से पूछ करके, तभी आप बच पाएंगे। फिर दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 उसका 6 और 7 वचन क्या कहता है? उसमें ऐसा लिखा है कि हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पौलुस आज्ञा दे रहा है। क्या आज्ञा दे रहा है? कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। देता नहीं, करता। बहुत सारे लोग देते तो हैं, वचन में ऐसा लिखा, वचन में ऐसा लिखा, लेकिन खुद नहीं करते हैं। और हम लोग अरे बहुत अच्छा बता रहा है, ले रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि ये खुद करता है कि नहीं करता है। बाइबिल तो सीधे सेवक के बारे में बता रही है। मैं भी सेवक हूं, आप मुझे भी परखिए, मुझे भी जांचिए, फिर मेरे को ग्रहण कीजिए। मैं करता हूं कि नहीं करता हूं, आप जांचिए मुझे। और बाइबिल कह रही है, पौलुस कह रहा है और यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दे रहा है कि जो शिक्षा पाई है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है। अनुचित चाल चलता है। आपको ये देखना है कि ये बाइबिल के अनुसार चाल चल रहा है कि नहीं, बाइबिल के अनुसार जीवन जी रहा है कि नहीं, बाइबिल के अनुसार बोलता है कि नहीं, बाइबिल के अनुसार देखता है कि नहीं, बाइबिल के अनुसार सुनता है कि नहीं, बाइबिल के अनुसार ये जाता है कि नहीं, बाइबिल के अनुसार ये क्रियाकलाप करता है कि नहीं। ये आपको जांचना है। फिर क्या लिख रहा है? और क्योंकि लिखा है और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। बोलता नहीं लिखा है, नहीं करता लिखा है। यानी जो सेवक है उसे पौलुस के अनुसार, पौलुस और पतरस प्रेरित जितने भी थे, जैसा उन्होंने किया ऐसा इसे भी करना है। सेवक को मुझे भी करना है। ये आपको जांचना है। अगर नहीं जांचेंगे धोखा खा जाएंगे, बहुत बड़ा धोखा होगा। तो जांच, अभी जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारे पास अवसर है कि ठोक बजा ले, जांच ले, परख ले और फिर कदम बढ़ाएं। फिर क्या लिख रहा है आगे? क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए। बाइबिल हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं पतरस, पौलुस प्रेरित लोग कैसी चाल चले, उन्होंने कैसे किया, कैसे वो मांगते थे, कैसे वो देते थे, कैसे वो बोलते थे, कैसे वो क्रियाकलाप करते थे। अगर इनके अनुसार नहीं है, उनका लेना देना भी, उनका बोलना भी और उनकी कार्य प्रणाली भी और उनका चाल चलन भी नहीं है तो जांच ले, अलग हो जाए। अगर बाइबिल के अनुसार है तो आप जो है माने। फिर लिखा है
हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले और किसी की रोटी मुफ्त में न खाई, और क्या लिखा है, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। फिर लिखा है, पर यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए। वो क्या कह रहा है, आदर्श ठहराए कि तुम हमारी सी चाल चलो। यीशु आदर्श छोड़ के गया, तो जो चेले थे यीशु को आदर्श मान करके चले, यीशु के पद चिन्हों पर चले। चेले भी एक आदर्श बन गए, उन्होंने अपने आप को झोंक दिया, सुसमाचार सुनाने के लिए झोंक दिया। पत्थर से मारे गए, बेतों से मारे गए, कोड़ों से मारा गया, उनको छलनी कर दिया गया। ये आदर्श दे गए क्योंकि वो यीशु के चेले थे। वो मनुष्यों को दिखाने के लिए और मनुष्यों से पाने के लिए कोई काम नहीं करते थे। आप जांच सकते हैं, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि आपको कैसी संगति करना है, और बाइबल किस बारे में बताती है। कोई भी सेवा कितनी खुली शिक्षा नहीं देगा, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं ऐसी शिक्षा दे दूंगा तो धंधा बंद हो जाएगा। परमेश्वर की आत्मा से पूछकर अगुवाई करके चलने के लिए कोई नहीं सिखाएगा, लेने देने के लिए कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि मालूम है दुकान बंद हो जाएगी। मगर मैं स्पष्ट सिखा रहा हूं क्योंकि आप परमेश्वर की देह हो। परमेश्वर मुझसे भी लेखा लेगा, तूने क्या बोला, क्या सिखाया, क्या बताया। तो मैं काम धंधा बिजनेस छोड़ करके आया हूं क्योंकि परमेश्वर मुझसे सेवा कराना चाहता था। मेरे पैरों को उसने काट दिया, मेरे को बिजनेस में सक्सेस नहीं होने दिया, सब जगह से मुझे रोका और ठोक पटील के मेरे को 22 साल मैंने मार खाई है। बहुत मैं हटीला टाइप का व्यक्ति था और परमेश्वर ने मुझे मार मार कर सीधा किया कि बोले चल इस लाइन में चल। तब मैं आज आपके सामने आया हूं, और जब मैं सब कुछ छोड़ के आया हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ खरी शिक्षा देता हूं, और खरी शिक्षा देने के कारण मैं बहुत सारे लोगों का विरोधी हूं। मेरे बहुत सारे विरोधी पैदा हो चुके हैं क्योंकि मैं खरी शिक्षा देता हूं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरा यूहन्ना उसका 1 और 8 पद में लिखा हुआ है, अपने विषय में चौकस रहो। स्पष्ट लिख रहा है, अपने विषय में आप अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हम सब ने किया, जो परिश्रम हम सब ने किया, यानी वो जो प्रेरित थे, जो पुस्तक लिखी है, पत्रियां लिखी है, उन्होंने जो परिश्रम किया, और अब हम आपके लिए जो परिश्रम कर रहे हैं, फ्री में परिश्रम कर रहे हैं, सिर्फ आपकी आत्मा न नाश हो। तो लिखा है जो परिश्रम हम सब ने किया उसको तुम ना खोना, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। यानी स्पष्ट कह रहा है कि अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है, परिश्रम किस लिए किया है, किस लिए किया है परिश्रम? आपको वचन सुनाने के लिए, सिखाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। आपकी आत्मा ना नाश हो जाए, इसके लिए हम परिश्रम करते हैं, और चेले भी इसी के लिए परिश्रम करते रहे, तो उसे आप कहीं गवा ना दो। इसलिए वो अलर्ट कर रहा है। यूहन्ना फिर क्या लिखा हुआ है, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:14 में, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो। अगर पौलुस कह रहा है कि हमारी पत्री की बात ना माने तो उस पर दृष्टि रखो। आजकल बहुत सारे लोग तोड़ मरोड़ के प्रचार कर रहे हैं,
तोड़ मरोड़ के शिक्षा देते हैं, वचन सुनाते हैं, लेकिन खुद नहीं चलते, विश्वास नहीं है। तो क्या कह रहा है? दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो, और उसकी संगति ना करो, जिससे वह लज्जित हो। पौलुस साहब कह रहा है। अगर आप कहोगे राकेश लाल भाई कितना कड़ा कड़ा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, सेवकों को बोल रहे हैं, बताओ, विश्वासियों को बोल रहे हैं, बताओ, तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। मेरे को जो परमेश्वर, मैंने कोई वचन तैयार किया था, मगर मैं क्या बोलूं, पवित्र आत्मा ने मुझे यही वचन दिया और यही सिखाने के लिए बोला, और मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूं। और पौलुस भी स्पष्ट कह रहा है, साफ कह रहा है, जो कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने, उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो, जिससे वह लज्जित हो। मगर आगे क्या कह रहा है? तो भी उसे बैरी मत समझो, भाई समझो, क्योंकि बैरी तो नहीं है हमारा भाई, ये भटक गया है, गलत रास्ते पर चला गया है, गलत शिक्षाओं में पड़ गया है, गलत शिक्षा देने लगा है, गलत काम करने लगा है, लालच में पड़ गया। यहूदा इस्करियोती की आत्मा उसके अंदर घुस चुकी है, यीशु को बेच रहा है। तो लिखा है, उसे बैरी ना समझो, पर भाई जानकर चिताओ, भाई जानकर उसे चिता दो। अगर आपके पास वचन का ज्ञान होगा, पवित्र आत्मा आपके साथ है, पवित्र आत्मा जब आपको सिखाएंगे तो आप निश्चित उसको बताओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके मुंह से बोलेगा, स्वयं बोलेगा। पवित्र परमेश्वर गधी के मुंह को खुलवा सकता है बिलाम को समझाने के लिए, तो आपके भी मुंह को खोल देगा समझाने के लिए। लेकिन आपको पवित्र आत्मा के साथ संगति में बने रहना है। सबसे महत्वपूर्ण संगति, सबसे जबरदस्त संगति जो आपके जीवन को, आपकी आत्मा को ताड़ देगी, वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा ही है आपको जो मुर्दों में से जिलाएगा। पवित्र आत्मा ही है जो हमारे मरने के बाद हम पर साया करेगा, हमारी हड्डियों पर साया करेगा, हमें सुरक्षित रखेगा। तो उस परमेश्वर की आत्मा को पकड़ ले, रात दिन उसी से बात करते रहें, संगति करें। हम ढूंढते हैं, अरे कोई मिल जाए तो हम उसको बता दे, दिल का हाल बता दे। बहुत सारे लोग फोन करके पूरा दिल का हाल बताते हैं घंटों, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये बात पवित्र आत्मा से साथ शेयर करना चाहिए, पवित्र आत्मा को ढूंढना चाहिए। पवित्र आत्मा कहाँ हो, आप जल्दी आओ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं आपको बताना चाहती हूँ। लेकिन अधिकतर विश्वासियों में मैंने एक बात देखी है, मैं भी एक समय ऐसा ही था, मगर मैं भी ढूंढता था। कुछ भी बात हो जाती थी, सपना देख लिया, दर्शन देख लिया, कोई आवाज सुन ली या कुछ बात घट गई, तो मैं लोगों को ढूंढता था, किसको बता दूं मैं। या मैं जब कुछ प्रकाशन वगैरह पाता था तो मेरे अंदर बड़ी उत्सुकता होती थी, किसको बताऊं, किसको बताऊं, किसको बताऊं। फिर मैं किसी को भी पकड़ लेता था, कोई आ गया, पास्टर ही आ गया, या कोई हमारा भाई बंदा आ गया मसीहा, उसी को मैं चाप लेता था और बताने लगता था। बहुत उत्सुकता थी। तो मैंने एक बात जानी कि आपको पवित्र आत्मा की संगति करना है, उन्हीं को पकड़ो, उन्हीं से सब कुछ शेयर करो। मनुष्यों से कुछ बात मत शेयर करो, उनके साथ संगति, उनको अपने दिल की बात, उनको अपने जीवन की बात, उनके अपने साहब के साथ जो भी घटना घटी है, किसी भी मनुष्य को मत बताओ। कौन आपके साथ क्या कर रहा है, किसी को मत बताओ। कोई आपको बेइज्जती कर रहा है, आप मत बताओ। किसी ने आपका आदर किया, मत बताओ। आप पवित्र आत्मा के पास जाओ, पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आज मेरे साथ ऐसा हुआ, पवित्र आत्मा मेरे को आज इसने ऐसा बोल दिया, पवित्र आत्मा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, पवित्र आत्मा बताइए मैं क्या करूं, पवित्र आत्मा मुझे बचाइए, पवित्र आत्मा मेरा पति मुझे बहुत मारता है, पति मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, पवित्र आत्मा आइए, बात करिए, मेरे पति से बात करिए, मेरा अधिकार जो आप ले लीजिए, उसके ऊपर जो मेरा अधिकार है आप ले लीजिए। पति पत्नी के ऊपर दे दे, पत्नी मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, पवित्र आत्मा देखिए क्या है, पवित्र आत्मा ये ऐसा क्यों करती, पवित्र आत्मा ऐसा क्यों करती, पवित्र आत्मा वैसा क्यों करती, पवित्र आत्मा ये कहना क्यों नहीं मानती, पवित्र आत्मा आप इससे बात करिए, उसी के पीछे पड़ जाए। पत्नी ने कुछ कह दिया पति को, पति ने कुछ कह दिया पत्नी को, तो दोनों पवित्र आत्मा के पास जाए। पवित्र आत्मा मेरे को आज पति ने ऐसा बोल दिया, पति जाए, पवित्र आत्मा पत्नी ने मेरे को ऐसा बोल दिया। आप सुन पा रहे मेरी बात को? हमें उसकी संगति करना है। हम मनुष्य को ढूंढते हैं संगति करने के लिए, अपने आप को हल्का करने के लिए, क्योंकि हमें एक मनुष्य चाहिए। महिलाओं की आदत होती है कुछ स्त्रियों के साथ बैठ करके
की बातें भड़ास निकालती हैं अपने अंदर की। ये गलत संगति है। हमारे साथ परमेश्वर का आत्मा है, उसको पकड़ ले, उसको बताए सारी बात। हमें यह संगति करना है। तो मैं समझता हूं कि आप मेरी बातों से सहमत हुए होंगे। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आपने बहुत अच्छे से जाना। आपको अपने विषय में चौकस रहना है। विश्वास नहीं है जिसके अंदर, उससे दूर रहना है। बैरी नहीं समझना है, समझाइए उसको, वचन के अंदर से समझाइए। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से उबलेगा। आप लोगों को समझाने लग जाओगे, बताने लग जाओगे, लेकिन पहले समझना बहुत जरूरी है, शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है। तो पवित्र आत्मा ही एक सबसे बेस्ट टीचर है, सबसे अच्छा शिक्षक पवित्र आत्मा ही है, सबसे अच्छा गुरु, सबसे अच्छा मित्र, सबसे अच्छा भाई पवित्र आत्मा ही है। वो ऐसा है जो हमारे साथ 24 घंटे निकट रहता है। तो जब आप ऐसा करने लग जाएंगे, सब कुछ उनसे पूछने लग जाएंगे, आप देखिए आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके अंदर अभिषेक उमड़ेगा। मेरे अंदर, मैं किसी की संगति नहीं किया। मैंने कई साल हो गए चर्च जाना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे चर्च से बहुत ठोकरें मिली, बहुत ठोकर खाया मैंने चर्चों से। पास्टर प्रचारकों को शैतान ने हथियार बना रखा है। विश्वासियों की बेइज्जती करना, बुराई करना, ये सब चीजें पाई जाती हैं और वो अलर्ट नहीं है अपने प्रति। तो मैंने चर्च जाना बंद कर दिया। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे नहीं छोड़ा। मैं उसकी आत्मा के साथ संगति करता हूँ, प्रभु की महिमा में मगन रहता हूँ और परमेश्वर अपने मेरे अंदर से अपने आप को प्रकट करता है। अभी आप वीडियो देख रहे होंगे, जब बनारस गए दुष्ट आत्माएं प्रकट हो रही थी और लौट रही थी। मैं खुद आश्चर्यचकित हो रहा था कि प्रभु ये क्या हो रहा है। और अपने आप दुष्ट आत्माएं प्रकट हो, लौटे और निकल जाए। बहुत कम लोगों को मुझे कमांड करना पड़ा। मैंने यही बोला कि प्रभु यहीं पर है, खुद काम कर रहा है, मुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जहां भी परमेश्वर मुझे लेकर के जाता है, परमेश्वर स्वयं मेरे आगे चलता है, परमेश्वर स्वयं मेरे अंदर से होकर के काम करता है। इसका सिर्फ सबसे बड़ा कारण है कि मैं परमेश्वर की संगति करता हूं, अपने परमेश्वर की आत्मा की संगति करता हूं। मेरा वो गुरु है, मैं उनको गुरु जी बोलता हूं, पवित्र आत्मा को। गुरु जी आइए मुझे बताइए, गुरु जी ऐसा क्यों है, गुरु जी वैसा क्यों है, गुरु जी इसका क्या मतलब है, गुरु जी अब क्या करूं। मैं गुरु जी बोलता हूं उनको। और मेरे ख्याल से मैंने सबसे पहले उनके बारे में जब लिखना शुरू किया कई साल पहले, तो मैंने उनको गुरु जी शब्द से बोला। मैंने अपना गुरु जी बना लिया उनको। आप भी अपना गुरु जी बना ले उनको, टीचर बना ले उनको, मास्टर बना ले उनको और उनसे संगति करना शुरू। ऑटोमेटिक आपके अंदर से अभिषेक बहेगा, ऑटोमेटिक आपके अंदर से सामर्थ बहेगी, ऑटोमेटिक दुष्ट आत्माएं प्रकट होंगी, ऑटोमेटिक परमेश्वर आपके मुंह को खोलेगा और आप बोलना शुरू कर दोगे। आप खुद आश्चर्यचकित होगे कि मैं कैसे बोल गया। अरे ये कैसे बोल गया मैं। ऐसी ऐसी बातें निकलेंगी जो आपके मन में भी नहीं थी। ये कहां से आ गई बातें, आश्चर्यचकित होंगे आप। मैं इसलिए चाहता हूं कि हर व्यक्ति सामर्थी बने, परमेश्वर की आत्मा से अच्छा संबंध बनाए और स्वयं यीशु का स्वरूप बन जाए। क्योंकि बाइबल में लिखा है, पौलुस जच्चा की सी पीड़ाएं सहता है जब तक तुम्हारा स्वरूप मसीह का ना हो जाए। तो हमें मसीह के स्वरूप में बनना है। मसीह के स्वरूप में बनने के लिए पवित्र आत्मा की संगति करना पड़ेगा। जब हम उसके साथ संगति करेंगे, एक आत्मा हो जाएंगे। Praise the Lord। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। God bless you।